हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज की 42 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल्स। आज के आर्टिकल शुरू करेंगे 245 से, जो कि संघ और राज्य क्षेत्रों के विधायी संबंधों से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है संविधान का भाग 11। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 245 इसमें क्या लिखा है। संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। इसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधान मंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। देखते हैं इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उसका प्रभाव राज्य क्षेत्र से बाहर होगा। अब ये क्या कहना चाहता है कि संसद जब कोई कानून बनाएगी तो वो संपूर्ण राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि हमारे यहाँ तो अलग कानून बने हुए हैं, ये कानून यहाँ लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 246। इसमें क्या लिखा है। संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु। इसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट, जिसको कि हम संघ सूची बोलते हैं, सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की अनंत शक्ति है। तो ये तो आप सबको पता ही है कि संसद जो संघ सूची में कोई भी कानून या विषय ला सकती है। ठीक है, इसीलिए तो उसे संघ सूची कहा जाता है। देखते हैं इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि खंड 3 और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य विधान मंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3, जिसको कि हम समवर्ती सूची बोलते हैं, परिगणित किसी भी विषय के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनंत शक्ति होगी। किसको? संसद को और राज्य विधान मंडल दोनों को, क्योंकि समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर कि संसद और राज्य विधान मंडल दोनों क्या है, कानून बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, जिसको कि हम राज्य सूची कहते हैं, परिगणित किसी भी विषय के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनंत शक्ति है। किसको? राज्य को। राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है। देखते हैं इसका फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी ऐसे भाग के लिए किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो राज्य में सम्मिलित नहीं है, भले वह विषय राज्य सूची से सूचीबद्ध हो। ठीक है, मेनली तो यही बात बोली जा रही है ना कि संसद कहीं भी कानून बना सकती है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 247। इसमें क्या लिखा है। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करने की संसद की शक्ति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ सूची में परिगणित विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी विद्यमान कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए किसी अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी। अतिरिक्त न्यायालय यानी कि एडिशनल कोर्ट्स की स्थापना करना, जो कि क्यों की जाती है? बेहतर प्रशासन के लिए, जब कार्य की बढ़ोतरी हो जाए, बेहतर प्रशासन के लिए या बेहतर ढंग से प्रशासन को चलाने के लिए की जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 248। इसमें क्या लिखा है। विधान की अवशिष्ट शक्तियां। अब हमने सुना ही है कि 7th अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उन 3 सूचियों का जिक्र जो है 7th अनुसूची में है, और इस अवशिष्ट सूची का 248 में। ठीक है, अब इसका क्लॉज फर्स्ट देख लेते हैं कि संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध न किए गए किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। देखते हैं इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि ऐसी शक्ति में उन सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं किए गए कर को लगाने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति भी शामिल होगी। किसमें? अवशिष्ट सूची में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 249। इसमें क्या लिखा है। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति।
अब फिर संसद की शक्ति, वो भी राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने के लिए। तो ये आर्टिकल बस इतना सा बताना चाहता है कि राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर या फिर किसी भी भाग पर जो है संसद कानून बना सकती है। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 250 इसमें क्या लिखा है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। अब 249 में तो लिख दिया कि राष्ट्रीय हित के लिए संसद कानून बना सकती है, और 250 में लिख दिया कि जब आपात की कोई स्थिति बने तो राज्य सूची का कोई भी विषय हो संसद कानून बना सकती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 251 इसमें क्या लिखा है। संसद द्वारा आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 के अधीन बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता यानी कि विवाद उत्पन्न हो जाए तो क्या करेंगे, तो संसद के कानून मान्य होंगे। ठीक है, तो फिर संसद के कानून चलेंगे, विधानसभा वाले नहीं चलेंगे ऐसी स्थिति में। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 252 इसमें क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य को ऐसे कानून को अपनाने। अब ये क्या कहना चाहता है कि 2 या इससे अधिक राज्य मिलकर सहमति से कोई कानून बनाएंगे और जो राज्य इनमें इन्वॉल्व नहीं है उन पर लागू भी कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि अगर विवाद उत्पन्न हो गया तो फिर संसद के कानून मान्य होंगे। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि संसद द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम को संसद द्वारा उसी प्रकार पारित या अंगीकृत अधिनियम द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकेगा, किंतु किसी राज्य के संबंध में जिस पर वह लागू होता है उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकेगा। ये क्या बोल रहा है कि जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो राज्य मिलकर या जिनकी सहमति से संसद ने कानून बनाया, वो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं और इसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस राज्य पर ये लागू हुआ है वो ना तो इसको संशोधित कर सकते हैं और ना निरस्त कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 253 इसमें क्या लिखा है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी भी बात के होते हुए भी संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए अन्य देश या देशों के साथ किसी भी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समागम या अन्य निकायों के लिए किए गए किसी विनिर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कोई कानून बना सकती है। तो इसमें बस यही लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समझौता हो, संधि हो, कोई सम्मेलन हो तो उसके लिए जो है संसद कोई भी कानून किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए बना सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।